दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा चमक दमक की दुनिया में हम लोग थोड़ा जाते हैं। आजकल ऐसे सुनने में आता है कि सभी लोग सुंदर बनना चाहता है। मैं खुद हैंडसम बनना चाहता हूं और मैं कभी बूढ़ा देखना नहीं चाहता हूं, हमेशा मतलब यंग देखना चाहता हूं, क्योंकि इसका एक कारण है। मतलब आज के डेट में कोई जल्दी मरना नहीं चाहता या फिर जल्दी बूढ़ा या फिर बूढ़ी होना नहीं चाहता है। तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है। आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर में ऐसे बहुत सारे, हम लोग स्पा बोल सकते हैं, सैलून बोल सकते हैं, फिर एकेडमी है जहाँ पर लोगों को सुंदरता किया जाता है। मतलब कि आपका ये रिंकल्स वगैरह ना जितना होता है ना, इसको भी मतलब ठीक ठाक कर दिया जाता है। तो आज के समय में आप अंदाज़ा लगा के देखिए, शाहरुख खान को देख लीजिए, सलमान खान को देख लीजिए, आमिर खान को देख लीजिए, कितना बूढ़ा है, लेकिन फिल्मों में जब आता है तो लगता है कि बहुत यंग है। तो इसका भी कुछ ना कुछ होगा जिसका वजह से लोग सुंदर दिखता है। तो आज सुंदर दिखने के लिए जो अपना पेश को हम लोग बोल सकते हैं कि सर्जरी भी किया जाता होगा। मेरे साथ एक शख्सियत बैठी हुई है और हमें ये खबर मिला है कि इन्होंने मतलब इंटरनेशनल लेवल में मतलब एक जो है मास्टर एजुकेटर के तौर पे आज के डेट में काम कर रही है। मतलब कि लोगों को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए ये लोग काम करते हैं और एक एकेडमी भी रन कर रहे हैं। तो मैडम से हम लोग कुछ बातें जानते हैं, लोगों को सुंदर दिखने के लिए किस प्रकार बनाया जाता है, कैसे मेकअप किया जाता है, मैम से हम थोड़ा जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको भी थैंक यू बोलती हूँ कि आप यहाँ आने के लिए। और सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगी। माय नेम इज़ तामची काचे। आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ लश प्रो ब्यूटी एकेडमी एंड आई एम ए मास्टर एजुकेटर इन इंडिया इन परमानेंट मेकअप एंड आई एम फ्रॉम संग्राम, कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट। वाह, कुरुंग कुमे से आप? जी। वाह, मतलब कि एक एजुकेटर के तौर पे मतलब इंटरनेशनल लेवल या फिर भारत इंडिया भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये एजुकेटर, मास्टर एजुकेटर होता है क्या है, इसके बारे में तो जानकारी होना होगा, क्योंकि मैं इस बारे में तो बहुत कम नॉलेज है मेरा, क्योंकि मैं स्पा सैलून वगैरह में तो जाता नहीं हूँ। मैडम से हम लोग कुछ बातें जानते हैं। मैडम, हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं जानना चाहता हूँ कि ये आपका जो एकेडमी है, जो आप लोग क्लिनिक भी बोलते हैं, इसको आपने लश ब्रो के नाम देके रखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शक को बताएंगे? ओके, Lush Bro is a professional semi-permanent makeup academy and clinic, and here we have a team of professionals, doctor, cosmetologists, esthetician, and artists that we provide different services. मतलब बहुत सारे सर्विसेज देते हैं यहाँ से। जी, अलग अलग सर्विसेज। सर्विस क्या होगा उसके बारे में हम लोग जरूर जानेंगे, लेकिन कुछ अभी जैसे कि आपने लश ब्रो के बारे में सुना, मैडम के मतलब जुबानी आपने सुना। मेरा अगला सवाल यही है कि लश ब्रो को आप लोगों ने एक एकेडमी के नाम देखे रखा हुआ है, दूसरा जो है ट्रेनिंग सेंटर हम लोग ये बोल सकते हैं, मतलब बच्चों को यहाँ सिखाया जाता है, तीसरा जो है सर्विसेज जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीन चीज़ों को मतलब एक तो पहले तो एकेडमी, दूसरा जो है आप लोग का जो ट्रेनिंग, तीसरा जो है सर्विसेज कौन कौन सा प्रोवाइड करता है, थोड़ा बताएंगे आप? सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी कि लाइक आई एम ए मास्टर एजुकेटर इन इंडिया। सो हमारा जो लश ब्रो जो है AM मतलब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ परमानेंट मेकअप पे एफिलिएटेड है। इसी तरह हम यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं और यहाँ पे हम ट्रेनिंग्स जो देते हैं परमानेंट मेकअप, एस्थेटिशियन एंड आर्टिस्ट, जैसे कि नेल एंड लेसेस में हम सर्विस और ट्रेनिंग्स देते हैं, वो भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ में। तो मतलब यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से भी सीखने आते होंगे आज तक के डेट में? हाँ, कौन कौन से कंट्री से आया होगा या फिर स्टेट से आया होगा? कंट्री से तो नहीं आया है, मैंने अभी तक तो नेशनली मैंने सिखाया है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट में स्पेशली 6 आ चुका है। मतलब उनमें से बहुत सारा स्टूडेंट आया है, बट ओनली एक ही स्टेट है, मिजोरम से नहीं आया। एंड हाँ, और स्टेट से आया है, दूसरा स्टेट से लाइक मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली से भी हमारा यहाँ स्टूडेंट सीखने पिछला 5 साल का अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट सीखने आए हैं। वो यहाँ आके सीखते हैं और यहाँ के प्रोडक्ट भी ले जाके अपना वहाँ पे यूज़ करते हैं। वाह वाह वाह। तो ये तो मतलब एकेडमी और आपने ट्रेनिंग सेंटर की बात कही है, मतलब इसमें सर्विसेज कौन कौन सा मिलता है? जैसे कि मतलब कोई मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आना चाहूँगा कि खुद को सुंदर दिखने के लिए, तो सर्विसेज क्या क्या मिलता है? सर्विसेज जो हमारे यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट का है। सबसे पहले फेशियल एस्थेटिक है। फेशियल एस्थेटिक में हमारा 2 डॉक्टर है यहाँ पे, वो मैक्स फैक्स डॉक्टर है हमारे यहाँ पे ईटानगर पे। वो करता है नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड लिफ्ट, वो होता है। और है जैसे कि सर्विसेज पे परमानेंट मेकअप होता है, लाइक आईब्रोज का सबसे नेचुरल आईब्रो जो हम यहाँ पे लश ब्रो पे क्रिएट करते हैं, जो कि हम उसका एजुकेटर है इंडिया में। और साथ ही साथ नेल और लेसेस का भी ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ कोरियन स्किन केयर का ट्रेनिंग्स भी, वो बोलते हैं एस्थेटिशियन, उसको भी हम ट्रेनिंग्स देते हैं। कोरियन का जब बात सुनता है
तो आज के डेट में अरुणाचल के बच्चे जो है बहुत कोरियन लोगों को फॉलो करते हैं, मतलब खासकर आर्टिस्ट होता है ना, उनका डांस मूव को या फिर सिंगिंग स्टाइल को जो है हमारे बच्चे आज के नौजवान जो है बहुत फॉलो करते हैं। और अभी आप अंदाज़ा लगा के देखिए, आप कोरियन लुक्स आपको बनाना चाहते हैं या फिर सुंदर होना चाहता है, शायद हो सकता है कि आपको बाद में ये बनाए। मतलब लेकिन ये भी बात जानना चाहेगा कि जब अवेयरनेस की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे मतलब जैसे आपने खुद बोला कि यहाँ पर सुंदर दिखने के लिए मतलब कुछ एक तरफ से सर्जरी टाइप का होता होगा, मतलब ऑपरेशन टाइप का होता होगा, तो उसमें अवेयरनेस के तौर पे मतलब कितना सेफ है मतलब। और उसके बाद हम लोग बोलते हैं हाइजीन भी बोलते हैं ये। उसके बाद ये भी कहा जाता है ना, जब आप ऐसे सुंदर दिखने के लिए काम करता है तो बहुत सारे लोग बीमार भी फैलता है, ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पर अवेयरनेस के तौर पर आप जो है रस ब्रो के बारे में मतलब लोगों को क्या बोलना चाहते हैं अवेयरनेस के बारे से? बात में ना सबसे पहले तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब आज का जो हमारा इंटरव्यू है जो सर के साथ में, सबसे पहले इसका बारे में मैं बहुत पहले से ही मुझे बोलना था, बताना था लोगों को, क्योंकि मैं जो अरुणाचल पे सबसे प्रोफेशनल पियनर मतलब सेमी परमानेंट मेकअप पे मैं यहाँ लेके आया हूँ, साथ ही साथ ट्रेनिंग्स भी दे रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है यहाँ का पब्लिक लोग को, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट में जो भी परमानेंट मेकअप सर्विसेज लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, वो सबसे पहले उसको अवेयरनेस होना चाहिए कि ये सेमी परमानेंट मेकअप जो हम लोग का प्रोफेशन जो एक पैरामेडिकल ग्रुप में भी आता है, यहाँ पे हम ब्लड प्रिकिंग से हम काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारा कंटामिनेट एक बीमार जो दूसरा बीमार पे जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, जो कि उसको जानना ज़रूरी है लोगों को। और साथ ही साथ इसमें यहाँ पे हम जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं या हम अगर ट्रेनिंग्स हम देते हैं तो हम प्रॉपर प्रोटोकॉल मेंटेन करके प्रॉपर हाइजीन को हम एडुकेट करते हैं लोगों को, और साथ ही साथ हमारा क्लाइंट को भी करते हैं, साथ ही साथ हम खुद भी करते हैं। डेली अप टू डेट रहना है। और साथ ही साथ ये कैसे ये परमानेंट मेकअप में हम एक बीमार से दूसरा पे जा सकता है। जब ग्लोव लगा के काम करते हैं उस समय को हम वर्क दौरान हम किसी सामान को भी छू नहीं सकते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन को भी छू नहीं सकते। लेकिन ऐसे देखने को आया, सुनने को आया, लेकिन मेरा जो कलीग लोग है मुझे गलत मत समझना, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटा सा गलती से किसी का जान जा सकता है, क्योंकि हमें ब्लड प्रिकिंग होता है, कंटामिनेट होने का चांसेस होता है। प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा तो आप बीमार लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। स्पेशली आपका यहाँ पे अरुणाचल पे HIV और हेपेटाइटिस का बहुत ज़्यादा केसेस है, मुझे सुनने को आया है। इसलिए ये बहुत बताना ज़रूरी है मेरे लिए ना, और मैं चाहती हूँ कि ये सभी को पता चले। और जब कहीं में भी आप सर्विसेज ले रहे हो, आपको वो देखना है कि प्रोफेशनल है कि नहीं। और साथ ही साथ जो आपका आर्टिस्ट जो वर्क कर रहा है, वो आर्टिस्ट को भी मैं बोलूँगी कि आप प्रॉपर BBP ट्रेनिंग्स लेना है, क्योंकि BBP ट्रेनिंग्स में आपको सिखाया जाता है कि कैसे लोगों को बचाना है काम के दौरान। आप सुंदर तो बन जाएगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आप बीमार लग सकता है उस समय को, और फैला सकता है। हाँ, फैला सकता है, एक से एक फैला सकता है। और साथ ही साथ उसमें सबसे पहले आप क्लाइंट को तो अटेंड करो, सबसे पहले खुद को भी बचाना जरूरी है। हमने जो एसोसिएशन ऑफ परमानेंट मेकअप पे हमने जो एफिलिएट किया था कि हम लोग एक मोटो होता है, वो मोटो पे होता है सेव योर सेल्फ एंड सेव योर क्लाइंट। सबसे पहले खुद को बचाना है और क्लाइंट को बचाना है। ऐसे नहीं कि आप ओनली मनी बेस पे काम करेगा, ऐसे नहीं होना है, क्योंकि ये किसी का इंसान का सवाल है। आप गलत करेगा तो आपको ऊपर में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके, स्टेरिलाइजेशन करके आपको काम करना है। इसलिए बता रही है चीज को। मतलब ये सब के लिए आपका सर्टिफाइड है मतलब 100%। हाँ, 100%। तो मतलब जब आपने खुद बोला कि ये जब आप सुंदर दिखने के लिए काम करता है, मैंने शुरू में भी कहा ब्लड मतलब निकलता है, तो इसमें बीमारी फैलने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आपके यहाँ पे मतलब जो रस ब्लो में मतलब क्या इसमें कुछ डॉक्टर है जो देखते हैं कि जो आपका क्लाइंट आता है उसको मतलब सुरक्षित रखने के लिए, सेफ महसूस करने के लिए कोई डॉक्टर एडवाइस देते हैं? जी, ये जो हमारा अंदर पे 2 डॉक्टर है, जो फेशियल एस्थेटिक का डॉक्टर है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है और ट्रिकोलॉजी है हमारा अंदर पे, और वो सारा चेक। और सबसे पहले तो हम यहाँ पे किसी भी ट्रीटमेंट या प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले जो हमारा क्लाइंट का, हमारा पेशेंट का, उसका क्लाइंट कंसल्टेशन प्रॉपरली लिया जाता है। उसका हेल्थ इशू का बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। स्पेशली छोटा सा जैसे कि नेल लेसेस का छोड़ के बाकी परमानेंट मेकअप में, फेशियल एस्थेटिक में, लेजर ट्रीटमेंट में हम उसको प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ में लिया जाता है। ये ऐसे नहीं कि आओ करो, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर कंसल्टेशन, स्किन एनालाइजर चेक करके, स्किन ट्रीटमेंट करने से पहले स्किन एनालाइजर चेक करता है। ऐसे करके आपका स्किन टोन को, स्किन टाइप को चेक करके हम करते हैं। और साथ ही साथ हेल्थ का आपका वो जानना बहुत ज़रूरी है। जी,
तो डॉक्टर मतलब आपकी एकेडमी में कब कब आते हैं, मतलब जैसे कि अपना क्लाइंट को देखना मेंटेन करना होगा, तो महीने में या फिर साल में कितने बार आते होंगे आपके हमारा सर जो फेशियल स्थिति का वो वीकली तो नहीं होता है, मंथ में 2 टाइम आता है। और साथ ही साथ बाकी स्किन ट्रीटमेंट का तो हम ही खुद देखभाल करते हैं, हम ही कंसल्टेशन, क्योंकि हम उसी में प्रोफेशनल हैं, इसलिए हम ही खुद कर रहे थे स्किन में। क्योंकि हमने जो किया है स्किन जो भी हमें एस्थेटिशियन कोर्स को मैंने बाहर कंट्री पे किया है, लाइक कोरिया एंड थाईलैंड पे किया है। तो अभी तक तो फिलहाल अराउंड 5 to 6 ईयर्स हो गया। और पता है कि हमारा स्पेशल हम लोग का अरुणाचल पे नॉर्थ ईस्ट पे स्किन टाइप क्या है, इसका स्किन कैसा है वो पता चलता है, आपका स्किन सब कुछ को पता है, तो हम लोग इजीली ट्रीटमेंट हम आराम से कर लेते हैं। मतलब कि डाउट होने का गुंजाइश नहीं है। एक तरफ से जिसे मैडम कह रही है, जहाँ पर परमानेंट मेकअप की जाती है वो सब सारी सुविधाएं उनके पास है। साथ ही साथ अगर हम थाईलैंड या फिर अलग जगह यानी अमेरिका सर्टिफाइड कॉपी की जब बात की जाती है, तो यहाँ पर मतलब जो काम हो रहा है ये पूरा सर्टिफाइड है, तो आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये उन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं कि जो मतलब क्लाइंट आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए और अपना लोगों को बीमारी ना फैलाए और फैलने से रोके, इन चीज़ों को मतलब ये लोग ध्यान में रखते हैं। मतलब मैंने यहाँ आकर के देखा कि बहुत सबसे अच्छी बात ये रहा, मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे यूथ जो है ना, खासकर जो यंग लड़का लड़की जो है एम्प्लॉयड है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे अरुणाचल के जो बच्चे हैं कितने लोग एम्प्लॉयड है आज के डेट में? एक तरफ से तो आप तो अपना एकेडमी तो रन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय आपने दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा खबर है कि हमारे युवाओं को यहाँ पर नौकरी मिलना मतलब अपने पैरों में खड़े होने का एक मौका देता है। जब यहाँ पर नौकरी करता है तो अपना परिवार को पाल सकता है, या फिर अपना स्कूल या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का खर्चा निकल सकता है। यहाँ पर कितने लोग हैं जो हमारा लोकल है? यहाँ मेरा अंदर पे टोटल मेंबर है 17 मेंबर है। और मैंने जब से ये स्टार्ट किया मेरा खुद का करियर PMU करियर में, मैंने धीरे धीरे करके सबको सिखाया है, धीरे धीरे खुद से इन 5-6 सालों में धीरे धीरे सिखाया। और जितना भी उसने सिखाया वो लोग ने सीखा है, एक सारा का सारा प्रोफेशनल है। वो आने वाला टाइम में वो कभी भूखा से नहीं मरेगा, कभी भूखा से नहीं मरेगा। वो खुद का पैरों पे ऑलरेडी खड़ा हो गया, कहीं भी जाओ, कहीं भी कंट्री में भी जाओ, वो भूखा से नहीं मरेगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल सीखा हुआ है। और साथ ही साथ मैंने जो यहाँ पे ट्रेनिंग्स जो दिया है, मैंने आप सभी को मैं बताई कि बाहर स्थित से भी सीखा है, और यहाँ अपना अरुणाचल से भी बहुत लोग ने सीखा है। वो लोग भी अभी के टाइम में बहुत अच्छा से कर रहा है। और मैं आप सभी आर्टिस्ट को भी बोलूँगी जो मेरा स्टूडेंट जो यहाँ से सीखा है, कि आप लोग भी प्रोटोकॉल सही से मेंटेन करना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, सेफ्टी मेंटेन करना, और अपना क्लाइंट को भी और खुद को भी ये बीमार से बचाना है, जो फैलने वाला बीमार तो उससे बचाए। तो आपका एकेडमी से अभी तक कितना मतलब बैच निकल चुका है? बैच तो बहुत ज़्यादा हो गया। पिछले जब से मैं यहाँ पे आके बाहर कंट्री से आके सीखा, वो मेरा काम को देखा है। फिर सबसे पहले वो स्टूडेंट ही मुझे सबसे पहले मेरा स्टूडेंट जो सीखने आने वाला था वो बोल के सिखाओ, मेरे को रुको आगे मुझे सेटल होने दो। जब से 1 साल हुआ तब से दूसरा साल से मैंने सिखाना शुरू किया। स्टार्टिंग में मैं सोचा कि नहीं सिखाऊंगी, बाद में सोचा कि नहीं, बाहर कंट्री में तो एक दूसरे सिखा के आगे बढ़ता है ना, एक जो हम जानता है उसको सिखाना है। धीरे अगर मेरा स्टूडेंट सीखेगा तो फिर हमको भी लगेगा और हमको अपग्रेड करना है। ऐसे करके धीरे इकोनॉमिकल बैलेंस एक दूसरा होना है, और कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, खुद ही मेहनत करना है, कोई आपको आके नहीं कर देगा, खुद ही करना है, खुद ही अपना ड्रीम को आप खुद ही पूरा कर सकता है। जी वाह, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आज के डेट में मतलब 17 लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। अरुणाचल के बच्चे एकेडमी खोला, इसका मतलब ये है कि हमारे यंग जो लड़की लड़का को एक तरफ से एम्प्लॉय मिल जाता है। दूसरा सबसे अच्छा बात यह है कि यही एकेडमी से बहुत लोग पढ़ के निकल चुके हैं। केवल अरुणाचल का नहीं है, अलग 7 स्टेट से भी लोग यहाँ से मतलब ट्रेनिंग लेके अभी अपने जगह जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग आज के डेट में अपने जगह में जा करके अपने पैरों में तो खड़ा होना सीख रहा होगा, या फिर कभी भूखा नहीं मरेगा। यहाँ से जो लोग सीखा है या फिर आने वाला समय में जो लोग सीखेंगे, तो ये बहुत अच्छी खबर है। एक तो एम्प्लॉय तो दे रहा है और दूसरा आपको ट्रेनिंग भी दे रहा है, तो ये बहुत अच्छा बात है, खासकर जब अरुणाचल की जब बात की जाती है। तो साथ ही साथ ये भी हमको खबर मिला है कि दिल्ली, मुंबई या फिर हैदराबाद से भी लोग आकर के यहाँ से सीखा है। तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा के देखिए, हम लोग एक समय क्या था, यहाँ से हम लोग दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता या फिर थाईलैंड, बैंकॉक जा करके सीखने के लिए जाते थे, ट्रेनिंग लेने के लिए। तो आज अरुणाचल में दिल्ली, मुंबई या फिर हैदराबाद से आकर के यहाँ पर सीखना, इसका मतलब ये अरुणाचल का तो कामयाबी है ना, और गर्व की बात है कि आज अरुणाचल जो है दूसरे स्टेट के लोगों को ट्रेन कर रहा है। मतलब कि जो बड़ा जो सिटीज़ होता है, हैदराबाद की जब हम बात करते हैं बहुत बड़ा सिटी है, मुंबई, दिल्ली हो गया, वहाँ से आकर के अरुणाचल में सीखना,
इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि वही सीखने वाले लोग आज के डेट में अपने जगह में यानी अपने स्टेट में इस प्रकार का सेवा दे रहा होगा, तो अरुणाचल का नाम तो उधर लिया जाता होगा ना कि हमने अरुणाचल में इसी चीज़ को सीख के आया है, तो अरुणाचल का नाम तो उधर भी दिल्ली, मुंबई या फिर हैदराबाद में लिया जा रहा होगा, जो कि बहुत खुशी की बात है। मतलब हम लोग अपना इस चर्चा को आखिरी पर्व में हम लोग ले जाते हैं। हमने एक चीज़ यहाँ पर देखा आपके एकेडमी में आकर के, आपने बहुत सारा मतलब अचीवमेंट लगा रखा है। कौन कहाँ से सर्टिफिकेट है मैं भी देख के चौंक गया हूँ, क्या क्या सर्टिफिकेट होता होगा। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका अचीवमेंट के बारे में, क्योंकि आपने बहुत सालों से इस लाइन में आपने जुड़ा है, आपने इसको अपना प्रोफेशन बनाया है और लोगों को इस लाइन में प्रोफेशन बनने के लिए आप सिखा भी रही है। तो आपका अचीवमेंट आपने कैसे मतलब इसको शुरुआत किया, आपका ये अचीवमेंट की जर्नी थोड़ा बताएंगे आप? सबसे पहले तो जब मैंने ये सेमी परमानेंट मेकअप इंडस्ट्री में जब मैंने आया, तब उस समय में अरुणाचल में और इंडिया में भी बहुत कम था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, कम था। और प्रोफेशनल जो मैं ईटानगर से अरुणाचल से बोलूँगी तो मैं ही पहला हूँ जो प्रोफेशनल आउट कंट्री से सीखा है। उसी तरह धीरे धीरे करके मैंने बाहर कंट्री जाकर देखा है कि ये सेमी परमानेंट मेकअप करियर जो फास्ट ग्रोइंग मतलब एक करियर है, जो बाहर कंट्री में एक छोटा सा आप देख लो कि कोरिया हो गया, थाईलैंड हो गया, एक छोटा सा जगह पे सेमी परमानेंट मेकअप जो इतना अच्छा रन करता है। तो मैं सोचा कि अरे ये तो बहुत अच्छा मतलब एक करियर है, क्यों ना हम ये इस पर हम फुली डूब जाए। उसी तरह मैं उस पर पूरा चला गया कि धीरे धीरे कहाँ से कैसे सीखना है, कैसे खुद को अपग्रेड करना है। धीरे धीरे मैं अपना वर्क को मैं अपग्रेड करते गया और धीरे धीरे देखा कि हमारा इंडिया में भी धीरे धीरे ये चीज़ जो धीरे धीरे अभी आ रहा है बाहर से कि इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो जब परमानेंट मेकअप यहाँ पे लास्ट टाइम 2024, उससे पहले कि मैं थाईलैंड में एक बार मैं पार्टिसिपेट करने गया था कि अपना प्रोफेशन में, उसमें मैं जाते समय मुझे 3rd प्लेस पे मुझे विनर मिला था जो मेरा परमानेंट मेकअप में। और उसकी बात वहाँ से आने के बाद फिर नेक्स्ट 2023 पे जब धीरे धीरे मेरा काम बढ़ते गया, तब लोगों ने जो परमानेंट मेकअप एसोसिएशन जो होता है, एक कंट्री से दूसरा कंट्री टाई अप होता है, तो उसने मुझे देखा कि शी इज़ डूइंग ग्रेट बोल के मुझे एक बार मैसेज पे बार बार बोला। मेरा मैनेजर को भी मैसेज भेजा, हेलो दिस इज़ मास्टर तामची बोल के। फिर वो बोला कि यू कम टू चेन्नई पे हमारा फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो परमानेंट मेकअप कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें मुझे जज के लिए बुलाया। तो साथ ही साथ मुझे उसमें टॉप डेमोन्स्ट्रेटर के लिए मुझे बोला कि प्लीज़ आप आए और आपका टेक्निक, आपका ट्रिक्स हमारा इंडिया को दिखाओ। तो मैं उस पर भाग लिया और वो मेरा ये है सेकंड कॉन्फ्रेंस है। और थर्ड वाला जो मैं है कि मैं सोचा कि इंडिया में तो मैं किया, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं बाहर कंट्री भी जाके मैं अपना खुद का वर्क को मैं शोकेस करूँ कि मेरा इंडिया में भी ऐसे टेक्निक है, हम बाहर कंट्री से भी हम लड़ सकते हैं। तो मैं दुबई में भी लास्ट टाइम गया कि मैं अपना एज ए टॉप डेमोन्स्ट्रेटर अराउंड द कंट्री से आया था। मैं भी गया क्योंकि मेरा काम को भी वो लोग बहुत पसंद किया है कि हाँ अच्छा इंडिया में भी ऐसे वाला वर्क होता है, कि उनको बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये है अभी तक का जर्नी। और बहुत सारा चीज़ मुझे ये उसी के दौरान मुझे कुछ ट्रॉफी मिला है कि लाइक एज ए डेमोन्स्ट्रेटर, एज ए जज, कुछ मेरा वर्क को अचीवमेंट को वो लोग ने कुछ नोटिस किया, तो वो लोग ने दिया। वाह, अभी गिनाऊं तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने खुद बताई बहुत सारे जगह में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मतलब एज ए मास्टर एजुकेटर के तौर पर, और उनको जो है जज के तौर पर भी बुलाया गया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो काम किया इन लोगों को मतलब पसंद में आता है। तो मैडम, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी जिस प्रोफेशन में आप हैं, हमारा यंग जो लड़की लड़का मतलब जो भी इस प्रोफेशन में जाना चाहता है, क्या ये फ्यूचर में मतलब किसी के लिए एक अच्छा प्रोफेशन हो करके मतलब कमाई का जरिया बन सकता है क्या? 101%, क्यों नहीं। इसमें बहुत जो हम कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। और स्पेशली हमारा इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, आप जितना भी करो ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि मैंने बोला कि कोरिया और थाईलैंड छोटा सा जगह, उसमें इतना ज़्यादा चलता है क्योंकि ये ख़त्म नहीं होने वाला प्रोफेशन है। और आप एक बार सीखेगा तो आपका हाथ में वो पावर होगा, तो आप कहीं भी कोई कंट्री में कोना में बैठ के आप आराम से पैसा कमा सकते हैं, जो कि इंडिया में बहुत कम है। लेकिन बाहर कंट्री में जो हम यहाँ में जो हम चार्ज कर रहा है 8,000 10,000, बाहर कंट्री में 20,000 से ऊपर होता है। जो हम मास्टर हम करते हैं वो तो 50,000 से ऊपर होता है एक सर्विस का। तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन है। इसमें आप जो भी ऐसे फ्री बेच रहा है वो कर सकता है। ऐसे नहीं कि मेरा पास आके सीखना है बोल के नहीं, जहाँ पे आपको एकेडमी अच्छा दिख रहा हो यहाँ तो या तो आप बाहर कंट्री जाके भी सीख सकता है, ऐसे देके आप कर सकता है। लेकिन प्रोफेशनल पास ही जाए और सीखिए। और ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता, ये शुरुआत है। तब तो ये तो अरुणाचल शुरुआत है, इंडिया में भी शुरुआत है। तो फिल्म इंडस्ट्री में इसका क्या मतलब लिंक है?
जैसे कि कोई एक्टिंग करता है तो फ्यूचर में अगर ऐसे एकेडमी होता है तो ये फिल्म इंडस्ट्री में मतलब क्या मदद, एक आर्टिस्ट के तौर पे कैसे मदद आता है ये जैसे कि किया जा करते हैं? हाँ, जैसे कि हम लोग का परमानेंट मेकअप में भी हम लोग का एसोसिएशन होता है, हर एक इंडस्ट्री का एसोसिएशन होता है। उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री का वो अपना एक इंडस्ट्री होता है, हम लोग का परमानेंट मेकअप का अपना इंडस्ट्री होता है। 101% फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा आजकल परमानेंट मेकअप का बारे में वो लोग भी जान के मतलब उसमें ओनली आईब्रोज का सिर्फ नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ है आपका, आईब्रोज, स्लीव्स, आई, उसके बाद स्किन, उसके बाद बहुत सारा इसका कैमोफ्लेज, बहुत सारा चीज़ है इसका परमानेंट मेकअप का अंदर में आता है। लोगों यहाँ हमारा अरुणाचल को सिर्फ पता है कि ओनली माइक्रो ब्लेडिंग सिर्फ नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारा सर्विसेज है, इसका कैमोफ्लेज, उसके बाद करेक्शन, उसके बाद आईब्रो का भी 2-3-4 टेक्निक होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब अरुणाचल में अगर फ्यूचर में मतलब फिल्म इंडस्ट्री बड़ा खुल जाता है तो इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, मेकअप, परमानेंट मेकअप वो तो हर किसी को, सबको, फिल्म इंडस्ट्री हो या तो नॉर्मल इंसान हो, सभी को तो सुंदर देखना है, सभी को सुंदर बनना है, तो इसलिए ये तो आएगा, होगा ही होगा। क्योंकि अभी आप जैसे कि आपको मैंने आज किया, आपको प्रोसीजर आप किया, वो ख़त्म नहीं होगा, ये आपका टाइम जब ड्यूरेशन आ जाए तो वो फिर मतलब फेड हो जाएगा, फिर से आपको करना पड़ेगा, ऐसे वाला सर्विस। मतलब जो बूढ़ा और बूढ़ी हमेशा के लिए दिखना नहीं चाहता है वो सुंदर दिख सकता है। हाँ, दिख सकता है। तो मैडम, हम दोनों का डिस्कशन को आखिरी परत पर लेके जाते हैं और मैं अपने तरफ से मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपना जो सर्विसेज है इसको बरकरार रखेंगे। जैसे कि आपने खुद बताया कि ये जो सर्टिफाइड है, यहाँ पे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरा बात ये है कि आपके यहाँ पर एकेडमी में जो लोग सीखने आएंगे, ट्रेनिंग लेने के लिए जो लोग आएंगे, और जो नया बैच आएगा उसको आप लोग अच्छा से सिखा के जो है आपका सर्विस जो है बरकरार रहेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। जी। लास्टली मैं बोलूँगी कि अभी तक हम यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड करते आए हैं वो अभी तक हम मेंटेन किया है, और साथ ही साथ अभी तक किसी का कोई कंप्लेन नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, किसी का भी कंप्लेन नहीं है। तो इसी तरह देख के मुझे लगा कि हाँ, जो भी हम सर्विस या प्रोवाइड करते हैं सही चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम और एडवांस हम लेके आएंगे, और एवरी 3 to 6 मंथ के अंदर में मेरा ब्यूटी मशीन हम और नया एडवांस वाला मैं लेके आती हूँ। और साथ ही साथ ट्रेनिंग्स के बारे में बोलूँगी कि यहाँ पे कोई भी आके सीख सकता है, साथ ही साथ कोई भी जेंडर आके सीख सकता है। मैं खुद भी उम्मीद करूँगी कि जो यहाँ में सीखने आएगा वो भी सही से सीखेंगे, और मैं खुद भी हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं और ज़्यादा इससे एडवांस ट्रेनिंग और एडवांस लेवल का ट्रेनिंग मैं दूँगी, और 101% आप लोग सही से भी सीखोगे और सर्विस भी आप सही मिलोगे यहाँ पे। वाह मैडम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू।